हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज एंड 5.1 एक्सरसाइज में हमने फोर्थ की सेकंड क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें हमें एपी में करना है। तो एपी में कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे बोल रहा है सार्वधांतर निकालना है, D1 D2 D3 निकाल लेते हैं, या और ज्यादा आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मैं D1 D2 D3 निकाल रही हूँ ताकि अगर D1 D2 के बराबर D2 D3 के बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एपी में है। तो चलिए देखते हैं D1 कैसे निकलेगा। D2 A2 माइनस A1, तो माइनस 3.2 माइनस, अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1.2। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2। ये 2 हो गया। अब हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकलेगा, माइनस 5.2 माइनस 3 प्लस 3.2। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2.0। फिर D3 निकालेंगे, माइनस 7.2 प्लस 5.2, ये भी हमको 2 ही देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सामने दिख रहा है कि ये एपी में है, एपी में है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें भी हमें D1 निकालना है, माइनस 6 प्लस 10। ठीक, तो अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस 4 हो जाएगी। D2 निकाल लेते हैं। अब देखिए ये तो सामने ही दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब D3 निकाल के देख लेते हैं, तो प्लस 2 और फिर ये देखेंगे तो प्लस 2, ये भी 4 बन गया। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो अगर ऐसे देख रहे थे तो देखने में तो नहीं लग रहा था कि ये एपी में है, बट देखा जाए तो यहाँ पे ये एपी में है। यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D2, चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इसलिए एपी में है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इसमें हमें ये ए दे रखा है, हमें D1 निकालना है। D1 कैसे निकलेगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें रूट 2 मिल जाएगा। अब D2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 कैंसिल होके 1 रूट 2 बच जाएगा। सिमिलरली हम रूट D3 देखेंगे। अब देखिए D3 के लिए हमें एक और वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास इस समय ये इससे माइनस की, फिर ये इससे माइनस की, अब ये अच्छा है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 में से फिर 2 रूट 2 कैंसिल होके 1 रूट 2 ही मिलेगा। तो क्या होगा आंसर हमारा, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एपी में है। ठीक, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, इसको हमें D1 D2 निकालने का कोई मोटिव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये D1 अगर हम निकालें तो 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.2 में से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.02। ठीक है, 0.02 हो गया। अब D2 निकाल के देखते हैं तो इससे इसे माइनस करना है हमें, यहाँ 30 होगा, तो 0.222 माइनस 0.22 करेंगे तो ये 0.2 कैंसिल करेंगे तो ये 0.022 आ गया। अब देखिए ये यहीं पे 22 आ गया। ठीक, हमें ये वैल्यू चाहिए थी, ये आ रही है, इसका मतलब है किसी हालत में भी ये इक्वल नहीं होगा, 0.022। वैसे ही D3 जब निकालेंगे तो 2 ये 4 बार हो जाएगा, माइनस 3 बार, इसे करेंगे तो 0.0222 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 और ना ही वो D3 के इक्वल है। वैसे देखो जब हमने D1 को D2 के बराबर देख लिया कि नहीं है, तो उसके आगे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो हमने इसको देख लिया तो क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें D1 क्या होगा, -4 -0,
जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। अब क्या करेंगे हम, D2 देखेंगे, -8 + 4 आंसर -4। फिर D3 देखेंगे, -12 + 8 ये भी -4। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा AP में है। सबसे पहले लिखेंगे D1 = D2 = D3। इसका मतलब ये AP में है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमें सारांश निकालना है। तो D1 = -1/2 +1/2 तो 0 हो गया। D2 भी निकालेंगे तो -1/2 +1/2 = D2। Similarly it is happen with D3 also. So ये क्या होगा, AP में है। अब ये वाला देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, D1 = निकालेंगे 3 - 1 तो 2 आ गया। D2 = 9 - 3 6। D3 = 27 - 9 18। तो इसमें ये AP में नहीं है। AP में क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 और 6 यही D1 = D2 बन रहा है, तो हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये AP में नहीं है, नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, D1 = 2A - A = A हो गया। अब D2 निकालेंगे तो 3A - 2A ये भी A हो गया। D3 निकालेंगे 4A - A = A। तो हम क्या बोल सकते हैं, D1 = D2 = D3। तो ये AP में है। अब देखते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है, इसका हम देखें तो हमें D1 निकालना है A² - A। तो अब देखो A² में से A की पावर को कैसे माइनस किया जाता है, इसका प्रोसेस अलग होता है। देखो जब हमारे बेस सेम होते हैं तो घातें जोड़ियां घट जाती हैं, तो 2 में से 1 आया तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू A आ जाएगी। D2 निकालते हैं, A3 - A2 3 - 2 = A1 ही आएगा। D3 में क्या होगा, A4 - A3 = A1। तो क्या होगा कि ये भी AP में है, क्योंकि ये सारे सेम है इसके। तो D1 = D2 = D3। तो क्या होगा, AP में है, AP में है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इससे कैसे करेंगे, ये तो √2 है, √2 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सबसे शॉर्ट है। अब देखो √8 को कैसे करेंगे, 8 है तो 2 4 जा 2 2 जा, तो देखो ये 2 का तो रूट बन के 1 बन जाएगा और ये √2 में चला जाएगा। जो पेयर में बनता है वो बाहर निकल जाता है एंड जो बचता है वो रूट में, तो ये 2√2 हो गया। सिमिलरली 18 का करते हैं। अब देखो 18 का करेंगे अगर, तो 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो पेयर 3√2 हो गया। अब देखो 32 का हमें देखना है, तो 32 का कैसे होगा, 32 में करेंगे तो 18 आ गया। अब 18 का क्या होगा, 2 9 जा 18 एंड उसके बाद 3 से करेंगे एंड फिर 2 से। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए या इतना ही चलिए निकालते हैं। तो देखिए D1 हम जब निकालेंगे तो ये हमें 2√2 माइनस √2 निकालेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √2। अब D2 निकालते हैं, 3√2 में से 2√2 कैंसिल होगा तो हमें मिल जाएगा, माइनस होगा 2√2 तो हमें मिल जाएगा √2। अब देखिए यहाँ पे देखें तो 6 में से 3, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं गलत किया मैंने, 18 नहीं होगा, यहाँ 32 होगा। तो 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा फिर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब देखिए 1 पेयर 2 पेयर तो मतलब कितना हो रहा है ये 4√2। तो अब देखिए यहाँ पे 3√2 तो बन गया। अब D3 देखें तो D3 4√2 माइनस 3√2 तो हमें कितना मिल जाएगा, √2। तो कितना हो जाएगा, हमें हर बार क्या मिल रहा है, यहाँ पे √2 ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये AP में है, किसमें है, AP में है। अब इसमें एक चीज और निकालनी है हमें A4 A5 A6 एंड A7 की भी वैल्यू निकालनी है।
A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस 4D होता है। A की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है हमारे पास √2, D की वैल्यू भी हमने निकाल ली √2, तो A प्लस 4D हो गया, A की वैल्यू √2 है प्लस 4 हो गया और D की वैल्यू √2, तो कितनी हो गई 5√2 हो गया हमारा। अब सिमिलरली A6 के साथ देखें तो A प्लस 5D है जो कि क्या हो जाएगा √2 और फिर 5√2 मिलके क्या बना लेगा 6√2, और सिमिलरली A7 में क्या होगा 6√2 प्लस 1√2 मिलकर बना लेगा 7√2। तो ये हमारे क्वेश्चंस का पूरा प्रॉपर प्रोसेस था। चलिए ये हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें देखिए √6, 3, 6, 9 और 12 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, अब ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में कि आपको ये खुद से करना है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हमने रूट में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा के रखे हैं, तो जिससे हमें रूट को सॉल्व करने का तरीका समझ रखा है। तो यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसे तो इजी है पर ये डिफरेंट टाइप का इसलिए बता दे रही हूँ। 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो अब क्या होगा D1 निकालेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा तो हमें 8 मिल जाएगा। D2 निकालेंगे 25 माइनस 9 तो हमें 15 मिल जाएगा, सॉरी 16 मिल जाएगा। उसके बाद D3 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, हाँ 24 और 25 5 जगह ठीक है 24 25 हो गया। अब देखिए इसको देखें तो ये क्या सेम है, नहीं सेम है। D1 is not equal to D2 is not equal to D3, it means it is not in a AP, it is not in a arithmetic progression में नहीं है। अगला क्वेश्चन ये प्रॉपर सेम है, 1 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर 7 का 49 हो गया एंड ये 73 है। देखिए 70, अब या तो ये 7 का क्यूब होगा तो भी और या तो 7 और 73 है तो भी, ये हर किसी भी हालत में ये हमें एपी नहीं देगा, क्योंकि देखिए 25 से 1 करेंगे 24, यहाँ से करेंगे तो भी 24 आ रहा है, शायद होगा। तो देखिए अब देखिए अगर इसको भी कर लेते हैं तो ये 343 हो गया। अगर D1 निकालें तो हमें 25 माइनस 1 24 मिल जाएगा। D2 निकालें तो 49 माइनस 25 करेंगे तो भी 24 मिल जाएगा। बट D3 में क्या 343 माइनस 49 करेंगे तो 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ठीक, तो ये एपी में नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने 5.9 में 4th क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे ओवरऑल सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। आज के लिए इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना